डंडा टेक कर आकर खड़ा हो गया। मां, ए मां, थोड़ा सा दूध दे दे ना तेरे लोटे का, थोड़ा सा दूध तेरे लोटे का दे दी ना। धनिया कहती है, रे बाबा सटिया गया के, हरियाणा की भाषा है, सटिया गया है के? ए बुढ़ा सटिया गया के तू? हरियाणा की भाषा, सटिया गया के तू? सटिया या नहीं हूं? ओ ताई लद्दूध पवा देना, लद्दूध दे। अरे मेरे लोटे में तो जल है, कहां दूध धरा है? दे तो दे, पानी पिला दे ला। धनिया ने जो लोटे में से जल डाला, जल तो नहीं था, दूध गिर रहा था और मेरा महाकाल पी रहा था। लोटे में से जल गिर रहा था और मेरा महाकाल पी रहा था। मेरा शंभू उसको ग्रहण कर रहा था, शिव ले रहा था। धनिया की आंख से आंसू बह गए, दौड़कर मंदिर में पहुंच गई। शिव लिंग के सामने कहती है, आज तो तेरी ये बेटी ना दूध ला पाई ना जल ला पाई। शिवलिंग में से महाकाल प्रकट होकर कहते हैं, मैंने तो बाहर ही तुझसे दूध ले लिया था और जल। विश्वास है तो सियोर का कंकर भी शंकर है, और विश्वास नहीं है तो पूरी दुनिया में कितने भी मंदिर चले जा, तुझे शिव कभी नहीं मिल सकता है। शिव नहीं मिल सकता। मेरा ओ घड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरे शिव गाढ़ा दूध नहीं देखते। मेरे शंकर भगवान गाढ़ा विश्वास देखते हैं कि तेरे अंदर विश्वास कितना है, भरोसा कितना है, दृढ़ता कितना भरोसा, कितना विश्वास। और जब विश्वास दृढ़ हो जाता है तब शिव सामने आता है, तब भगवान शंकर सम्मुख होता है। उसको पहचानने के लिए बहुत कुछ जरूरत नहीं है कि तुम बहुत सारा आडंबर दिखाओगे, बहुत सारा दिखावा करोगे तो शिव तुम्हारे सम्मुख में होंगे। शिव को कुछ नहीं, शिव तो सहज सरल, शिव शिव है। भगवान सहज है, सरल है, उनको कुछ नहीं, उनको तो भोला सा स्वभाव, भोला सा स्वरूप। चलो ये कथा भी जान दो, एक महाभारत की कथा भी आती है। महाभारत का एक चरित्र आता है। महाभारत की कथा में एक वर्णन आता है, कुरुक्षेत्र में महर्षि मुद्गल जी रहते थे, शिव के भक्त थे। एक नियम उन्होंने अपनी जिंदगी में बनाकर रखा था। मुद्गल जी ने, महर्षि मुद्गल ने एक नियम बनाया था। फसल कट जाती थी, फसल के दाने जो जमीन पर गिरते थे, उन दानों को, फसल के दानों को उठाकर लाते थे, उससे भोजन पकवाते थे और उससे 3 भाग कर देते थे। एक भाग परिवार का, 2 भाग एक संत ऋषियों का और दूसरा घर पर आए हुए अतिथियों का। 3 भाग होते थे। कुरुक्षेत्र में रहते थे मुद्गल जी, शिव के बड़े उपासक थे, शंकर की बड़ी भक्ति करते थे, इतनी आराधना साधना करते थे, पर नियम ले रखा था, मेरे बहू भी आएगी तो मेरे नियम पर चले, मेरे बेटे भी मेरे नियम पर चले। और पिता ने जो नियम बनाया है उस पर यदि संतान चलती है तो एक दिन उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ ही जाती है, निश्चित। मुद्गल जी ने नियम,
और मुदगल जी ने क्या नियम बनाया कि जो भी जमीन पर अन्न गिरेगा उसका दाना लाएंगे, उसको पिसवा कर उसका अनाज बनाकर पकाकर 3 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा भगवान ऋषियों के लिए, दूसरा तिथियों के लिए और तीसरा अपने परिवार के। यही क्रम चलता रहा, यही क्रम चलता रहा। अब बारी आई है मेरे भोले बाबा की परीक्षा की। शिव जी ने परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप ले लिया और मुदगल जी के घर पहुंच गए। कब पहुंचे? जब पूरी पृथ्वी पर अकाल पड़ गया, अन्न का दाना ही नहीं होता, और अन्न का दाना ना होकर अकाल जब समाप्त हुआ तो लोगों ने अपनी जमीन को जोता है, तैयारी करी है और अन्न बोया है। उसमें से थोड़ा सा अन्न उठाकर लाए थे, थोड़ा सा मिला था, बहुत थोड़ा सा। उसके भी 3 हिस्से कर दिए गए थे, एक संत ऋषि के लिए, दूसरा तिथि के लिए, तीसरा अपने परिवार के लिए। और मिला कितना था? आज 3 महीने के बाद जो खाने के लिए भोजन मिला था उसमें केवल एक गासा, एक कोरा, एक टुकड़ा हिस्से में आया था। मुदगल जी के हिस्से में, मुदगल जी की धर्मपत्नी के हिस्से में, उनके बेटे के हिस्से में, उनकी बहू के हिस्से में केवल एक टुकड़ा अन्न का आया। एक टुकड़ा, इससे ज्यादा नहीं, केवल एक टुकड़ा। बाबा पहुंच गए। बहुत परीक्षा लेता है बाबा। कल आपको कथा में कहा था, सबसे पहले याद रखना, शिव तुम्हें धन नहीं देंगे, दौलत नहीं देंगे, संपदा नहीं देंगे। शंकर भगवान सबसे ज्यादा तुमको क्या देंगे? तुम्हें प्रखर, प्रबल धैर्य धारण करना तुम्हें सिखा देंगे, तुम्हें मजबूत कर देंगे। सबसे पहले शिव तुम्हें मजबूती देते हैं, तुम्हें प्रबल बनाते हैं। इतनी ठोकर मारेंगे, इतनी ठोकर मारेंगे कि तुमको मजबूत बना देंगे। और ठोकर जिंदगी में याद रखना, ठोकर कभी पहाड़ से नहीं लगती, ठोकर हमेशा छोटे मोटे पत्थर से ही लगती है। ठोकर कभी पहाड़ से नहीं लगती। कौन है जिसको पहाड़ से ठोकर लगी है? एक को लियाओ पकड़ के कि जिसको पहाड़ से ठोकर लगी हो। पहाड़ से ठोकर कभी किसी को नहीं लगती, ठोकर हमेशा छोटे मोटे पत्थर से ही लगती है। इसलिए घर जो टूटता है वो छोटी मोटी बात से टूटता है, बड़ी बात तो धरी की धरी रह जाती है। बहुत बड़ी बड़ी बात निकल जाएगी, बहुत बड़े बड़े काम निकल जाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा समय निकल जाएगा, पर छोटा सा समय व्यक्ति को झंझोड़ कर रख देता है। वो छोटा सा, क्योंकि ठोकर छोटे पत्थर से ही लगती है, छोटे पत्थर। आप लाखों की संख्या में आए हो, जितने ये 3 डूम का 1 डूम है, पीछे 3 डूम लगे हैं, इधर पंडाल अलग लगा है, इधर टेंट पंडाल अलग लगा है, मंदिर प्रांगण में लोग बैठे हैं, 3 पंडाल पीछे हैं, ग्राउंड में लोग अपना अपना चादर लगाकर झोपड़ी बनाकर बैठे हुए हैं, नीचे धर्मशाला के कहीं कहीं पेड़ों की छांव में लोग बैठे हुए हैं। हमको उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने लाखों की संख्या में तुम यहां पहुंच जाओगे। कारण अब की बार हमने कथा में बहुत कम मात्रा में निमंत्रण दिया। क्यों? क्योंकि व्यवस्थाएं करने में हमको लग रहा था कि ये पहले रुद्राक्षोत्सव वहाँ होता था, जगह छोटी पड़ती थी, फिर करा, व्यवस्थाओं को बढ़ाते बढ़ाते आज इस
ग्राउंड को भी कहीं अहंकार होगा तो वो भी टूट गया जो आप इतनी संख्या में पहुंचे हो गागर में सागर। पहले पिछले रुद्राक्ष उत्सव का रजिस्टर देखे तो उस रजिस्टर में था कि 80 कुंटल आटा एक दिन में उठता था। आज का रजिस्टर यदि आप चेक करेंगे तो 250 कुंटल आटा एक दिन में उठ रहा। परोसने वाले ये पूरे मालेगांव की टीम बैठी हुई है और 250 कुंटल आटा और लगभग 250 कुंटल चावल प्रतिदिन का उठता है बाबा के, प्रतिदिन 250। उतना ही मिक्सचर, उतनी बूंदी, उतना ही मक्खन बड़ा, सब सामग्रियों का अंदाजा जरा लगाया जाए। और आप लोगों ने गागर में सागर भर दिया। समिति ने भी पूरी व्यवस्थाएं कि शौचालय आपको मिले पक्का, कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, जीजियों आराम से स्नान कर सकें। 5 रुपए की पानी की बोतल, पीने के पानी के लिए बड़े बड़े, जो हमने पहले कहा था कि नगर पालिकाओं में बड़े बड़े आरओ के पॉइंट लगते हैं, ऐसा केवल कुबरेश्वर बाबा के भक्तों के लिए, बाबा के लिए लगाया है। ऐसे चार्जिंग पॉइंट, पार्किंग स्थल समिति की ओर से निशुल्क, पानी निशुल्क, भोजन निशुल्क, ठहरना आपका निशुल्क, सब शिव भक्तों की है, शिव भक्तों को लगा। भक्ति है। और आज भी हम बाबा जी से कह रहे थे, भोलेनाथ जी से, बाबा धीरे धीरे भेजना इनको, यहाँ धीरे धीरे भेजना, आराम आराम से। बाबा संभालना, प्रशासन संभाल रही है, तू भी संभालना, धीरे धीरे संभाल। जब तुम्हारी संख्या बढ़ती है तो हमारा बीपी बढ़ता है। लोग पूछते हैं, महाराज जी आज तुम्हारा चेहरा उतरा है, ये बढ़ गए हैं। और हमारा जितना बढ़ता है उससे दुगना शासन प्रशासन का बढ़ जाता है। उनके भी ऊपर नीचे होते रहते, बढ़ गए। इधर देखो, 1 नंबर गेट बंद करो, जल्दी से 2 नंबर बंद करो, 3 नंबर का चालू करो, 4थे नंबर से निकालो, 5वें नंबर से निकालो। प्रयाग का मेला और सीहोर का रुद्राक्ष महोत्सव एक बराबर का है, एक बराबर। तो संभालना बहुत बड़ी जवाबदारी मध्य प्रदेश शासन की, प्रशासन की होती है। आज मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार को, मोहन सरकार को बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत सुचारू रूप से उसको संभाला। प्रशासन, सीहोर प्रशासन बहुत संभाल रहा है, बहुत समिति कर रही है, पर साथ में प्रशासन सब संभाल। और मेरे नगर के सारे पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया, इन सबको साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इतना स्तंभ के साथ में इस कार्यक्रम को संभाल कर रखा है। रोज प्रतिदिन सद्विचारों से, सद्बुद्धि से, सदानंद के साथ इसको प्रेषित किया है। शिव कथा कह रही है, मुदगल ऋषि का चरित्र करा। शिव परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत परीक्षा, इतनी परीक्षा लेते हैं कि परीक्षा की फिर क्यों, क्योंकि वो तुम्हें बुलंद मजबूत करना चाहते हैं। बहुत ठोकर देगा शिव, बहुत ठोकर देगा। बहुत ठोकर पड़ने के बाद लोग स्वीकार करेंगे कि हाँ ये सत्य है। बहुत ठोकर पड़ेगी तब स्वीकार करेंगे। पहाड़ से किसी को ठोकर नहीं लगती, पत्थर कंकर से लोगों को ठोकर लगती है। इसलिए याद रखना, छोटी छोटी बातों से ही घर टूटता है। छोटी बातों को इधर से सुना, उधर से निकाल दिया। परिवार को लेकर चलो, एक दूसरे के होकर चलो, मजबूत होकर चलो। एक बहुत बड़ा वायरस आज
दुनिया में आ गया है, कोरोना से भी बड़ा है। उससे बचना है। पूरी दुनिया में एक वायरस आया है और बहुत बड़ा वायरस है, उससे बचना है। वो कोरोना से भी बड़ा है, बर्बाद कर देगा तुमको। वो वायरस का नाम है क्या बोला, किसने बोला, कब बोला, क्यों बोला, मेरे लिए बोला, तेरे लिए बोला, किसके लिए बोला, क्यों बोला, कब बोला, कैसे बोला, सही में बोला कि गलत में बोला, मेरे लिए बोला। ये वो वायरस है जो तुम्हारे घर को भी और तुम्हें भी एक दिन बर्बाद करके रख देता है। ये वायरस तुम्हें भी बर्बाद कर देता है, तुम्हारे घर को भी बर्बाद कर देता है, अपने आप को भी बर्बाद कर देता है। क्यों? मेरे लिए बोला था, हाँ मेरे लिए। उसने बोला, कब बोला, कैसे बोला, क्यों बोला, किसने बोला, ये बोला ही वायरस है। कैसे बोला, उसकी इतनी हिम्मत, मेरे लिए बोला, कब बोला, ये वायरस है बहुत बड़ा। ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता। और जिस दिन तुमने सोच लिया आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, तो वायरस दिमाग से निकल जाएगा। बोल दिया तो बोल दिया, जान दे अपन तो कड़ी चावल खाओ और श्री श्रीवाय नमस्ते जान दे, बोले बोल जान दे, क्या कर भजन शिवोहम, बोलो शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जब तुम्हें लगने लगे कि ये बहुत ज्यादा महान दिख रहा है और मैं तो उसके आगे हल्का दिख रहा हूं, तब याद करना क्या बोलना है, शिवोहम, मैं शिव हूँ, मेरे अंदर शिव है, मैं शंकर, मैं ओ घड़दानी, मेरे भीतर शिव समाया है। शिवोहम 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 शिवोहम। शिव को भजो, शंकर शिव का स्मरण, तब सुख है। और ध्यान दें, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी मेरे भोले ओ भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा में। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा में। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा
में मुक्ति है। सुना है सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मोक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे गोरा को पाने को मैं काशी
सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े दोनों हाथों से ताली से बजाओ। जल्दी जल्दी बैठ। काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं
बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठें और हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहो, शिव से प्रार्थना करो। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। 3 दिन की कथा हो रही है। बाबा देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र भूमि कंकर शंकर की धरा, रुद्राक्ष महोत्सव 2026 फिर 1 साल बाद मौका मिलेगा 2027 के रुद्राक्ष महोत्सव में। शिव कृपा करेगा। ये कथा 20 तारीख को विराम हो जाएगी, फिर 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिरूर घोड़नादी जिला पुणे महाराष्ट्र में कथा रहेगी। शिरूर महाराष्ट्र की धरा पर वो कथा 7 दिन की रहेगी। उसके बाद में 10 मार्च से 16 मार्च तक भुसावल महाराष्ट्र में कथा रहेगी। फिर कथा 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में रहेगी। ऐसा कथाओं का क्रम चलेगा, जिसका लाभ आप और हम सब लेंगे। हृदय से बाबा कुबेर भंडारी की पवित्र धरा पर बाबा से निवेदन करें, विनय करें, प्रार्थना करें, विनती करें और अपने मन के भाव को बाबा से कहें। साथ में बोलिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब
काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। मुदगल ऋषि का चरित्र कह रहा है। महर्षि मुदगल जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने एक रूप धरकर अतिथि का आ गया। 3 महीने से अन्न का दाना नहीं मिला था पूरे परिवार को। आज बैठे थे एक एक गासा लेकर भोजन करने के लिए। दरवाजे पर दस्तक दी। मुदगल जी भोजन कर रहे थे, उठकर गए, दरवाजा खोला। क्या बात है? भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। आओ बैठो। अपना भोजन का थाल उठाकर दे दिया। बाबा ये लीजिए, ये पतल आप भोजन करो। ये लो। खाया भगवान भोलेनाथ ने। कहा पेट नहीं भराया। धर्मपत्नी ने कहा भी मैंने भोजन चालू नहीं करा, ये पत्तल आप लीजिए। 3 महीने बाद अन्न का एक निवाला मिल रहा था। शिवजी वो ले लिए। बेटे ने कहा बाबा हमारे पास ज्यादा नहीं है, पर अभी मेरी भूख मिटी नहीं है। बेटे ने कहा ये मेरी पत्तल ले लीजिए। बहू की आंख से आंसू बह रहे थे। पापा, पिताजी, मैं अपना भोजन नहीं दूंगी, क्योंकि 3 महीने से मेरे पेट में एक अन्न का दाना नहीं गया। गर्भ में बच्चा है, उसको भी भोजन नहीं मिला। आपका नियम हम पूरा कर रहे हैं, पर ये मेरा हक में कैसे दूं? पति ने कहा अपनी पत्नी से, मुदगल जी का बेटा धर्म पत्नी से कहा, गर्भ में बच्चा उसने दिया है तो पेट भी वही भरेगा, तू तेरी पत्तल दे। धर्म पत्नी ने पत्तल आगे रख दी। भोले बाबा ने प्रसाद पाया। बाहर निकलकर मुदगल जी को लेकर गए और कहा तेरे घर कभी संपदा की कमी नहीं होगी और तेरे गोत्र में भी कभी संपदा की कमी नहीं। श्रद्धा थी, समर्पण था, और श्रद्धा और समर्पण जहां होता है वहां का यदि एक अन्न का दाना भी मिल जाता है तो वह हमारी जिंदगी में सुख उत्पन्न कर देता है। सुख। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम यहाँ बहुत अमेरिका के यजमान हैं, बेंगलोर के यजमान हैं, मुंबई के यजमान हैं। आप देखिए हमारे ये बड़े बड़े जिनके अमेरिका वाले जो मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं, उनको उनके और भी जो अमेरिका की मेरी जीजी आई हैं, कहीं कहीं से आए हैं, कहीं बेंगलोर से आए हैं, सबकी बहुत विशाल विशाल काम है। अमेरिका में भी भारी काम है और जगह जगह पर काम है। और कहीं कपड़े वाले बैठे हैं तो उनकी फैक्ट्रियां हैं, तो कोई की शोरूम है, तो किसी का करोड़ों का काम है, किसी का करोड़ों का टर्नओवर है।
ऐसे ऐसे यजमान बैठे हैं। हमने इनसे कहा कि आप लोगों की व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे इतना कि आपके लिए बहुत वीआईपी हमारे पास में रूम नहीं है, और ना हम अलग से कोई भोजन बना पाएंगे कि आप लोगों को हम अलग से कोई पकवान खिला पाएंगे। उन्होंने कहा गुरुजी, हमें जिसने पूर्व में जो जजमान बना था उसने हमको बताया कि अगर प्रसाद पाना है तो एक बार कुबेरेश्वर दरवाजे का प्रसाद पाकर जाना, जिंदगी में सुख का मिलेगा। इसलिए हम धाम में रुकना चाहते हैं, किसी होटल में नहीं। हम धाम का भोजन करना चाहते हैं, किसी होटल का। हमें यहाँ का अन्न में थोड़ा सा मिल जाए, थोड़ा बहुत बहुत। अब कल का प्रसंग है। कल एक बहुत बड़े अच्छे खूब धनिक सेठ आए थे। वो अब आए रात को तो उधर का भंडारा पूरा बंद हो गया। अब हमें फुर्सत मिली रात्रि को, तो हमारे अस्सू रोहिला जी हैं, सुबह हमारे साथ में जाते आते रहते हैं, और मॉर्निंग वॉक में तो वो हमारे लिए गन्ना लाए थे छील के। तो वो गन्ना हम रात को खा रहे थे, तो कहा गुरुजी भंडारा तो बंद हो गया, प्रसाद। हमने कहा गन्ना है, हम भी खा रहे हैं, तुम भी खा लो। कहे चलेगा, पर दांत हिल रहे हैं। हमने कहा हम तोड़ के दे देते हैं, तुम काहे चिंता करते। प्रसन्नता के भाव में बाबा के दरवाजे पर आए हो, कुबेर भंडारी के यहाँ, कुबेरेश्वर महादेव के यहाँ, दिल से भाव से जो प्रसाद पाओ उसको इस भाव में पाना कि मेरे शरीर में अगर कोई रोग हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, तो मेरे बाबा उसको समाप्त करना। मेरे जीवन में खुशी, सुख। जितनी समय कुबेर भंडारी के यहाँ रहो, 2 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 1 दिन के लिए भी अगर कुबेरेश्वर धाम आ रहे हो, रुद्राक्ष महोत्सव में आ रहे हो, तो ये भाव लेकर आना कि मेरे बाबा मुझ पर करुणा करना। बहुत आस लेकर आई, बहुत विश्वास के साथ। कुछ पत्र, एक पत्र में एक बहन ने लिखा, देखिए, मेरा 19 साल का लड़का है, मेरा नाम बलराम यादव, जिला साहेबगंज, झारखंड का रहने वाला हूँ। पिछले वर्ष दीपावली के समय कुबेरेश्वर धाम आया था। मुझे किसी ने कहा था कि यहाँ बाबा सुनता है, मैं आ गया। मेरा लड़का है 19 साल का, जो बचपन से बोलता नहीं है, निपट गूंगा है, बोल नहीं सकता। गुरुजी, उसने जिंदगी में एक उसके मुंह से आ शब्द भी नहीं निकला, क्योंकि उसकी जीवान में शब्द नहीं था। लोग उसको गूंगा कहते थे। उसकी शारीरिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। मैं उस बेटे को लेकर बाबा के यहाँ दिवाली मनाने आया था। मैंने सुना है कि दीपावली के दूसरे दिन खजाना मिलता है। मेरा खजाना तो मेरा बेटा मेरे बाबा से जो मांगा, बाबा ने दे दिया। आज मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा बोलना चालू कर दिया, जो 19 साल से नहीं। पत्र में कुबेरेश्वर धाम आया था, फिर मैंने यहाँ पूजा की और घर चले गया। लड़का 19 साल का है, मेरा बेटा बचपन से बोल नहीं पाता था। गुरुजी, आपके कहे अनुसार कंकर शंकर की पूजा कर, बिलपत्र चढ़ाकर घर में बाबा को जो बेटे को देना प्रारंभ करा, आज मेरे बेटे की वाणी आई है। अब वो मुझे पापा और माँ सब बोलता है। 19 साल बाद उसकी जिह्वा बोली है। ये शिव है, ये भरोसा। 19 साल से उसकी वाणी नहीं थी। बाबा, मैं जिला साहेबगंज, बलराम यादव, झारखंड का रहवासी हूँ। आज रुद्राक्ष महोत्सव 2026 में मेरे बेटे ने अपने हाथों से कंकर शंकर की पूजन करी है, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि आज मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हो हैं, कहाँ है? आए, बेटा आया है साथ में, कहाँ है?
पीछे खड़ा है जो, आ जाओ बाबू, आओ आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आओ। गुरुदेव, इंदिरा प्रजापत पति का नाम कनाराम प्रजापत, इंदिरा नगर, किशनगढ़ जिला, अजमेर, राजस्थान से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। इंदिरा नगर, किशनगढ़ जिला, अजमेर, राजस्थान, इंदिरा प्रजापत पति कनाराम प्रजापत। मेरे भोले बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरा बेटा 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था आपकी, पर हर बार असफल हो जाता था। फिर पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करा। गुरुजी, आपने कथा में जो बताया एक लोटे जल का महत्व, वैसे ही मेरा बेटा और मेरा पूरा परिवार बाबा के मंदिर जाने लगा। 2.5 साल की पोती भी बाबा से विनती करती थी, और आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि शिव की कृपा से 16 जनवरी 2026 को बाबा की कृपा से बड़ोदरा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो शिव देता है, और मेरे बाबा ने, मेरे बेटे ने मेरा कहना माना, पंडाल में गया, बैठा, कथा सुनी, और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ, साथ में मेरी बहू भी आई है। प्रणाम। शिव तत्व एक पत्र है, मेरा नाम आरती कुमारी है, राम प्रवेश साहब, मोबाइल नंबर ये है, घर सोरमारी, पीरापेती, जिला भागलपुर, बिहार से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शादी को 10 साल हो गए थे, कहीं बैठी हैं, बच्चा आया है साथ में तो ला सकती हैं, आ जाइए। शादी को 10 साल हो गए था, संतान का सुख नहीं था, डॉक्टरों को दिखाई फिर भी मुझे संतान का सुख नहीं मिला, कई जगह से गोद भी भरवाई फिर भी मुझे कोई सफलता नहीं मिली। बाबा तब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मेरे घर में औलाद आई है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम मंदा घनश्याम खनके, मैं महाराष्ट्र के राजनांदगांव संभाजी नगर की रहने वाली हूँ। बाबा, मेरी शादी को 10 वर्ष हो गए थे, पर मुझे बच्चा नहीं था, ट्रीटमेंट करवाया, कोई फर्क नहीं गिरा। तब बाबा के भरोसे 4 डॉक्टरों से इलाज करवाने के बाद भी जब सुख नहीं आया, तब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की कृपा से मेरे घर संतान की प्राप्ति 10 साल बाद हुई है। बाबा, अगला पत्र है, मेरा नाम सुरेखा, पति का नाम भगवान उबाके, गांव का नाम अष्टी, जालना, महाराष्ट्र से आई हूँ। गुरुदेव, 13 साल हो गए थे, संतान नहीं थी, बाबा की कृपा से सीहोर कुबरेश्वर धाम आई थी, और बाबा से विनय कर गई, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 13 साल के बाद मेरे घर में औलाद आई है। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। उसका विश्वास। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। साथ में बोलिए सारे, ये हम अकेले नमन नहीं, आप सब कर रहे हो, और बाबा सबका कल्याण करने वाला। जितने बैठे हो दिल से बोलो, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी,
मन मेरे चारों धाम। माइक है। ये बच्चा 19 साल तक एक शब्द भी नहीं बोल पाया, एक शब्द भी इसकी वाणी से नहीं निकलता था। डॉक्टर निपट गूंगा बधिर का एक सर्टिफिकेट दे दिया। आज शिव की कृपा से कुछ शब्द इसकी जिह्वा पर आए। पापा, मम्मी, बाबा, नाना, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग चालू हुआ है तो बाबा इसके शब्दों को पूरा करेगा। पापा, पापा, मम्मा, पापा, बाबा, मम्मा, एक एक शब्दों का प्रयोग इसको धीरे धीरे, जो 19 साल तक नहीं बोल पाया उसको बाबा ने पिता का नाम तो दिया है, माँ का नाम तो दिया। धीरे धीरे वो शब्द बाबा पकड़ा है। रोते नहीं बाबा, बच्चे खुश है। बोला रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। बेटे की नौकरी लगी है सरकारी, एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु था। तेरा लाला मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। माँ कह रही है कावड़ यात्रा में आई थी। रोती नहीं बेटा, आंसू नहीं भरना, कुछ खुश रहो, रोना नहीं चाहिए, खूब खुश हो। बाबा तो दे दिया, चिंता नहीं। शिव की कृपा से पुनः सरकारी नौकरी प्राप्त हुई। एक बार जोरदार ताली बजाए। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध बनाओ शिव से, एक संबंध। मुदगल जी ने अपना भोजन दे दिया, शिव ने संपूर्ण सुख मुदगल बाबा को दे दिया, संपूर्ण सुख। एक नेवला आया मुदगल ऋषि के आश्रम में। मैंने सुना है वो नेवले ने मुदगल ऋषि से कहा कि मैंने सुना है कि जहां श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, भक्ति होती है, वहां का यदि एक कण का अन्न भी खाया जाए तो जीवन सोने से भर जाता है, आभूषणों से भर जाता है, रत्न से भर जाता है, वैभव से भर जाता है। मैंने सुना है। बेटी के यहाँ 13 साल के बाद बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार मुदगल बाबा, मैंने सुना है कि नेवला बोल रहा है कि मैंने सुना है कि अगर जहां विश्वास है, जहां श्रद्धा है, जहां भक्ति है, जहां भरोसा है, जहां दृढ़ता है, जहां शिव नाम है, वहां का एक कण का मात्र अन्न भी खाया जाए तो जीवन स्वर्ण से भर जाता है। नेवला कह रहा है, नेवला। और उस बाबा शंभू 10 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा। काशी वाले ने कर दिया
माला माल काशी वाले ने, उठा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। मैंने सुना है कि जो समर्पण, श्रद्धा और विश्वास का